बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक की है, जिसको आपके बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करेंगे। तो इन स्नैक्स को आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और टी टाइम के लिए बआसानी बना सकते हैं, और रमज़ान में इफ्तार के लिए तो आप इसको कम वक्त में बहुत जल्द बना सकते हैं। तो ये क्रिस्पी स्नैक कैसे बनते हैं, चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसका बैटर बनाने के लिए रात की बची हुई थोड़ी सी सब्ज़ी को फोक की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब ये मैश हो गया है, तो इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसमें प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी को मैंने बारीक काट लिया है, और गाजर को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो इनको भी मैं एक साइड पे रख देती हूँ। इसके बाद मैंने ये एक डिश ले ली है, तो मैश की हुई और बारीक चॉप की हुई दोनों वेजिटेबल्स मैं इसमें डाल दूँगी। दोनों वेजिटेबल इसमें डालने के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। तो मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। फिर मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून नमक। फिर इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है, और फिर 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देनी है। और अब इन सारे मसालों को स्पून की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो सके। अब ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो इसको भी हम एक साइड पे रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है, और मैं उसमें डाल दूँगी 4 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा। और फिर इसको डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका थोड़ा सा थिन पेस्ट बना लूँगी। अब ये थिन पेस्ट रेडी हो चुका है, तो इसको भी एक साइड पर रख देते हैं। अब हमने यहाँ 6 से 7 डबल रोटी के स्लाइसेस ले लिए हैं, और इन स्लाइसेस के ब्राउन वाले किनारों को छुरी की मदद से काट के निकाल देना है। सारे स्लाइसेस के ब्राउन किनारों को काट के निकाल दिया है। तो अब हम इस पे बैटर लगाना शुरू करते हैं। बैटर लगाने के लिए अब एक स्लाइस हमने ले लिया है, और इसके ऊपर बैटर रख के इसकी पूरी सरफेस पे बैटर को अच्छी तरह से फैला लेना है। बैटर फैलाने के बाद इसको दूसरे स्लाइस से अच्छी तरह से कवर कर लेना है और थोड़ा सा प्रेस करना है। फिर इसको छुरी की मदद से 2 हिस्सों में काट लेना है। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 रेक्टेंगल शेप सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। अपने सारे सैंडविचेस हमने इसी तरह से बना लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो सैंडविच को फ्राई करने के लिए मैं इसको सबसे पहले मैदे के थिन पेस्ट में डिप करूँगी। इसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्स खूब अच्छी तरह से लगा लूँगी। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अब कढ़ाई में ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो इसको इसमें डाल के इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। एक सैंडविच लाइट ब्राउन फ्राई हो चुका है, तो इसको डिश आउट कर लेती हूँ, और फिर अपने सारे सैंडविच इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। मज़ेदार सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।